जंगी मैदान में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत का क्रिकेट से फरार। मोदी सरकार पर पाकिस्तान का खौफ सवार। पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश। भारत एशिया कप से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी के बायस क्रिकेट का मेगा इवेंट न होने का खदशा। मेंस और वुमेन्स एशिया कप में भारत अपनी टीमें नहीं भेजेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार का कहना है भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी आगाह कर दिया है। एशिया कप रवां साल सितंबर में खेला जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा और आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन अफगान वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल। तीनों रहनुमा पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसाक डार ने रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर दौरा कर रहा हूँ। चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकातें करेंगे। अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात शेड्यूल। एयर चीफ की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह पर आमद। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने सोगवरान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। एयर चीफ ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। अल्लाह ताला सोगवरान खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन में ज़ख्मी जवानों को और CMH में रावलपिंडी में इयादत की। पाकिस्तान और चीन का दफाई तावन जंगी बरतरी में तब्दील। आलमी मीडिया का पाक चीन तावन के सामने भारत की बेबसी का एतराफ़। चीनी साख्ता J-10C और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका मीडिया ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की असली कामयाबी का एतराफ़ कर लिया। दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों में अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अमली से भारत की अस्करी मनसूबा बंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। का जंगी जुनून उरूज पर। तुर्की आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम तराशी और तजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज़। जंगी जुनून फिस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और आज़रबाईजान से सफारती ताल्लुकात ख़राब करने पर तुल गई। तुर्की और आज़रबाईजान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की हमायत पर भारत सीख पा। भारतीय ताजरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी सेलेबी के झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। माइंस ने आरजी तौर पर तुर्क ब्रांड्स रोक दिए। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तजारत शदीद मुतासिर। जौहरात फरोशों का रवायती तुर्क जेवरात के फरोख्त से इनकार। पंजाब पुलिस का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। पंजाब पुलिस और पाक फौज के जवानों की जानिब से यौम तशक्कुर पर वलवला अंगेज मनासिर। IG पंजाब की क़यादत में यादगार शहदा पर हाज़री, गुलदस्ते पेश किए गए। पुलिस अफसरान और एहलकारों की परचम उठाए हुए जुलूस, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नए माली साल के बजट पर मशावरत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF से शेयर की जाएंगी। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा।
पावर सेक्टर इस्लाहात, पुराने सरकारी गैर फाल प्लांट्स की नीलामी का दूसरा मरहला आज होगा। 2362 मेगावाट सलाहियत के 3 प्लांट्स को फरोख्त करने के लिए पेश किया जाएगा। 880 मेगावाट जामशोरो थर्मल पावर स्टेशन भी नीलामी की जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस, जेल हुकाम से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त पर समाअत की। केस की आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B पर FIR के वकला की दलाइल मुकम्मल। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाब का आगाज करेंगे। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर में 2 खानदानों का झगड़ा 6 जाने ले गया। पटोकुल पुल के इलाके में घरेलू झगड़े पर शदीद फायरिंग का तबादला, गोलियां लगने से मौके पर दम तोड़ गए। एक खातून जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक झगड़ा फैमिली मसाइल के बायस पेश आया। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड, सरगोदा सिबी 47, सखर डेरा गाजी खान डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह अटक 45, लाहौर फैसलाबाद साहिवाल 44, मुल्तान पेशावर बनू में 43 दर्जे की गर्मी। इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 41, रावलपिंडी जम्मू 40 और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। कार पर पाकिस्तान का खौफ सवार, पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश। भारत एशिया कप से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हटदर्मी के बायस क्रिकेट का मेगा इवेंट ना होने का खदशा। मेंस और वुमेन्स एशिया कप में भारत अपनी टीमें नहीं भेजेगा। एशिया कप रवां साल सितंबर में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार का कहना है भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी आगाह कर दिया है। मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर चिराग बलोच से। चिराग, इस हवाले से मजीद बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, भारत ने एक मैदान में शिकस्त खाई है तो दूसरे से बचने के लिए जो है वो अब बहाने तराशने शुरू कर दिए हैं भारतीय बोर्ड ने। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो है वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है जो कि रवां साल सितंबर में खेला जाना है। उससे जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब भागने का फैसला किया और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो रवां साल पाकिस्तान, क्योंकि उसका सरबराह है पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो उसके सरबराह हैं, जिसके बायस अब भारतीय बोर्ड का, जो कि भारतीय मीडिया का चलाना है, उनका कहना है कि इस वजह से भारतीय बोर्ड ने अब फैसला किया है कि वो इस साल के एशिया कप में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने इससे दस्तबरदारी का फैसला किया। जिसके बाद अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग होगी जिसमें बाकायदा तौर पर वो अपना जो है वो लिख कर देंगे भारतीय बोर्ड कि वो इससे दस्तबरदारी का फैसला करते हैं। उसके बाद एशिया कप के जो मैच है, एशिया कप का इवेंट है, उसके हवाले से एक फैसला किया जाएगा। जी ठीक है चिराग, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, अगेन ये इंडिया की पुरानी हिकमत अमली है कि कोई भी मेगा इवेंट आता है तो पाकिस्तान के साथ वो मैचेस को इग्नोर करते हैं। इस दफ़ा तो उनको एक बज़ाहिर मौका भी मिल गया है, एम्बेरसमेंट भी है इंटरनेशनली तौर पर। पाकिस्तान कैसे इस तरह रिएक्ट करता है इस पूरे मामले को देख के? सियासत और खेलों को इकट्ठा रख के हिंदुस्तान आगे चल रहा है। देखिए, एक तो ये इंडिया ने अब ये वतीरा बना लिया है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है वो एक्चुअली हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। वो सिर्फ इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट में जो उनको मकाम मिलना चाहिए